दोस्तों पाकिस्तान में कुछ बड़ा विचित्र हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में घर वापसी हो रही है। दरअसल लाहौर की जो तंग गलियां हैं उनका नाम बदला गया है। जो बोर्ड है, जो नए साइन बोर्ड्स लगे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जहां रहमान गली था वहां है राम गली, जहां इस्लामपुरा था वहां है कृष्णा नगर। वैसे ही आप देखें तो लक्ष्मी चौक, वैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो जैन मंदिर चौक। और ये सारे नाम जो कि पार्टीशन के बाद लाहौर ने भुला दिए थे उनको पुनः रखा जा रहा है। अब दोस्तों इसके साथ काफी सवाल पूछा जा रहा है, क्या पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है? ऑलरेडी काफी पाकिस्तानी नाराज रहते हैं। वो कहते हैं ये कैसा पाकिस्तानी जो निकाह होता है उसमें दिया अगरबत्ती और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, ये हमारे यहाँ इस प्रकार से इसमें पाबंदी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है, बड़ी पुरानी है। जब पाकिस्तान बना तो ये चले गए अपने पुरखों को ढूंढते ढूंढते, कभी तुर्की तो कभी ईरान, आजकल सुनने में आया है सऊदी, और अलग अलग देशों में अपने पुरखों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है, क्या यह आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी गंभीर हो गई है तो पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी इसमें? क्योंकि एंड ऑफ द डे वो कहेंगे अगर यही करना है तो देश अलग क्यों किया, तुम में और भारत में फिर क्या अंतर है? दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। रहमान गली बन गई है राम गली। पाकिस्तान प्री पार्टीशन नेम्स लाहौर में वापस से रख रहा है और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या पर्पस है? दोस्तों कारण बड़ा सरल है। पाकिस्तानी हो और पैसा हो तो आपको मालूम है वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसके पीछे क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो पाकिस्तान परस्यू कर रहा है, वो बेहद आवश्यक है उसको हम समझें। आप देख सकते हैं दोस्तों पाकिस्तान की वास्तविकता वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, ये सब कॉस्मेटिक चेंज है। रियलिटी वही है, हिंदू गर्ल किडनैप्ड इन कराची। जो पाकिस्तान में आप देखें हिंदूज का भी जहां 20% थे आज 2% है। रिलीजियस माइनॉरिटीज किस प्रकार से प्रोसिक्यूट होता है, यहां पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन हो रहा है पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज का, आए दिन रिपोर्ट आते हैं। तो अब ये रियलिटी दोस्तों ये कॉस्मेटिक चेंज से नहीं बदलती। जो हार्ड इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में हुआ है, जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हुआ है उसके बाद, वो दोस्तों वहां की लोगों में इनग्रेन्ड है। तो फिर ये ढोंग, ये पाखंड के पीछे कुछ तो पर्पस होगा। क्या वो पर्पस है? आइए जरा कैसे पाकिस्तानियों को दिख रहा है इंडियन हार्ड कैश कैसे उसको टैप किया जाए, और उसके लिए पाकिस्तान आप जानते हैं कुछ भी करने को तैयार है। तो उसी में ये कड़ी भी जुड़ी हुई है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान रिस्टोर कर रहा है प्री पार्टीशन नाम जो थे शहरों के, शहर में जो नाम थे सड़कों के लाहौर में, वो वापस किया जा रहा है। और इसके साथ पंजाब कैबिनेट जिनकी मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने मार्च 2026 को एक नया प्लान निकाला। ये प्लान निकाला अपने पिता नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के बाद। अब इसके अंतर्गत दोस्तों लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का यह प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत अर्बन कॉन्जर्वेशन उनको करना है। अब अर्बन कॉन्जर्वेशन में दोस्तों सबसे सस्ता तरीका क्या है? बड़ा आसान है, नाम बदल दो, कुछ करना नहीं है, बस और बस। यहां पे आप देखें तो ऐसे नए बोर्ड लगा दिए गए, ये लक्ष्मी चौक आपको दिख रहा है, यहाँ जैन मंदिर दिख रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई नाम बदले जा रहे हैं, बस और बस कॉस्मेटिक चेंज है, अंदर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। साइन बोर्ड्स एटलीस्ट 9 लोकेशन में नए लगे हैं पिछले 2 महीनों में, जो कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पंजाब की सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में और भी इस प्रकार के नाम बदले जाएंगे, जो पुराने नाम थे वो वापस रखे जाएंगे। और उसी में दोस्तों एक है जैन मंदिर चौक, जो आप यहां पे देख रहे हैं जैन मंदिर चौक। उसमें दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो जैन मंदिर है आप देख सकते हैं 1992 में इसको तोड़ा गया था, और उसके बाद इस इलाके का नाम हो गया था बाबरी मस्जिद चौक। और उसके बाद से दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ 2022 में ये रिस्टोर हुआ, कुछ इस प्रकार से रिस्टोर हुआ। जो ओरिजिनल ग्लोरी थी आप देख सकते हैं प्री 1947 ये लैंडमार्क था, ऊंचा सा मंदिर था, उसका क्या हश्र हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों नामकरण वापस पुराना किया जा रहा है। दोस्तों दरअसल 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की जो सरकारें आई
स्पेशली जियाउल हक के बाद जो इस्लामाइजेशन एरा पाकिस्तान में आया 70s 80s में, उसके बाद सिस्टमिकली जितने भी हिंदू नाम थे, जो भी अगर आप देखें तो वो सब बदल दिए गए। जो भी हिस्टोरिक लैंडमार्क्स थे, लोकेलिटीज थे, जिनमें कहीं से भी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध कोई भी अगर नाम में अवशेष था तो वो सब हटाया गया था और नया पाकिस्तान जो कि इस्लामिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है, उसके आधार पे नए नाम रखे गए थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से ये नए नए नाम उन्होंने रखने शुरू किए, जो ओरिजिनल नाम इस प्रकार से थे जो कि अब वापस रिस्टोर किए जा रहे हैं। सुन्नत नगर दोस्तों संत नगर वापस हो गया है। मौलाना जफर अली खान चौक लक्ष्मी चौक अब हो गया है वापस एक बार। मुस्तफाबाद धर्मपुरा, वैसे ही सर आगा खान चौक डेविस रोड कर दिया गया है जो प्री पार्टीशन नेम था। वैसे ही आलमा इकबाल रोड जेल रोड हो गया है। फातिमा जिन्ना रोड क्वींस रोड हो गया है। बाग ए जिन्ना लॉरेंस गार्डन्स जो पुराना नाम था वापस रख दिया गया है। इस्लामपुरा कृष्ण नगर हो गया है। हमीद निजाम रोड टेम्पल स्ट्रीट हो गया है। निश्तर रोड आप देखें तो ब्रैंड्रेथ रोड हो गया है। रहमान गली राम गली हो गई है। बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर रोड हो गया है। गाजियाबाद अगर आप देखें तो ये कुम्हारपुरा हो गया है। जिलानी रोड आउटफॉल रोड हो गया है। वैसे ही आप देखें तो और भी नाम है, एम्प्रेस रोड वगैरह भी यहां पर आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे ये जो ओल्ड नेम्स थे जो कि अब वापस रखे गए हैं, ये दरअसल दोस्तों लोगों के मेमोरी से नहीं मिटे थे। अभी भी लोग इन्हीं का नाम इस्तेमाल करते थे कि जैन मंदिर रोड है वहां पर चले जाइए। तो पुराना नाम लोगों के अभी भी अगर आप देखें तो जबान पे बैठा नहीं था, तो इनफॉर्मली वो अभी भी चल रहा था, तो वापस वही नाम रख दिया गया है। तो लोगों को ऐसी खास आपत्ति भी नहीं हो रही है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार का यहां पे कहना है कि देखिए कैसे यूरोप में उन्होंने अपने पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा है और इसीलिए हमें भी कुछ वैसा ही करना है। हम पुराने नाम को मिटाएंगे नहीं, वापस वही नाम कर देंगे। अब दोस्तों इसके साथ पाकिस्तान में कोई कह दे विदेश में ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान वैसा ही खैर फिलहाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है जो आपको जाननी होगी। दोस्तों ये हेरिटेज टूरिज्म स्वयं कह रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हेरिटेज टूरिज्म प्रमोट होगी, जिससे पाकिस्तान की सरकार पैसे कमाना चाहती है। पाकिस्तान समझ रहा है टेम्पल टूरिज्म बहुत बड़ा अगर आप देखें तो रेवेन्यू सोर्स हो सकता है, भारत में बूम कर रहा है, तो लाहौर क्यों पीछे रहे, वो भी क्यों ना इसका फायदा उठाए। अब दोस्तों आखिरकार नेम चेंज क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ऑप्टिक्स और रियलिटी को बदलिए। दोनों अलग हैं, दोनों में अंतर हमें देखना होगा। ऑप्टिक्स आपको दिख रहा है नेम चेंज कर दिया है, क्या ही लगता है आपको, क्या लग रहा है ये बोर्ड लगाने का कितना खर्चा होता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस ये बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्टिक्स चेंज किया है, जिससे आप देखें तो आज इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी तो नहीं बदली है ना। रियलिटी आज भी वही है। इतिहास में देखा है जब से पार्टीशन हुआ है, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज और सिख्स जो वहां रहते थे, उनके खिलाफ किस प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, फोर्स कन्वर्जन उन्होंने झेला है। वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज हड़प ली जाती हैं, हिस्टोरिकल टेम्पल्स का डिमोलिशन हुआ है, और ये बड़ा कॉमन है, आम बात है। तो ये रियलिटी पर काम करने के बजाय वो बस लो कॉस्ट ऑप्टिक्स कर रहे हैं। तो आखिरकार ये ऑप्टिक्स भी क्यों? इसके पीछे भी कारण है। जब आप पुराने नाम को वापस रिस्टोर करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि स्पेशली वेस्टर्न नेशंस को कि देखो हम अपना रेडिकल इमेज हटा रहे हैं, हम टॉलरेंट, इंक्लूसिव, मल्टी कल्चरल नेशन हैं, और इसके साथ उनको डिप्लोमेटिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलते रहे। पाकिस्तान दोस्तों ये नैरेटिव इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि वो एक्सट्रीमिज्म को, ये जो दिखाना चाहता है कि हमने एक्सट्रीमिज्म का त्याग दिया है, ताकि उनको एफएटीएफ में जिस प्रकार से सैंक्शंस फेस करने पड़ते हैं वो ना करना पड़े। वैसे ही आईएमएफ के बेलआउट्स पे वो पाकिस्तान जो जीता है, वो भी आईएमएफ को दिखाना चाहता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आईएमएफ केवल इकोनॉमिक डेटा ही स्क्रूटिनाइज नहीं करता, बल्कि वो देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल क्लाइमेट दोनों को ध्यान में रखता है। और वही वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ टॉलरेंस है। देखिए कितना ज्यादा नाम, देखिए हमने किस प्रकार से बदल दिए हैं। ये सरकार जो आई है पाकिस्तान में मरियम नवाज की, और दुनिया के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तान को जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, वो टॉलरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। वो कोई हार्ड लाइनर नहीं है। लेकिन वही आप उसी आसिम मुनीर के भाषण को सुनिएगा, आपको दिख जाएगा कि इसमें कितना बड़ा पाखंड है। वो अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, 5 दिन पहले आसिम मुनीर ने कहा है पब्लिकली कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हम भारत से लड़ रहे थे, ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। तो दोस्तों यहां पे एक बात आपको जाननी होगी, पाकिस्तान में कोई टॉलरेंस नहीं आया है, वो बस और बस एक पाखंड है। पाखंड इसलिए है ताकि भारतीयों के जेब से थोड़े पैसे निकल सकें। दरअसल दोस्तों इंडिया का फेथ बेस्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है दुनिया में।
अब दोस्तों यहाँ पे कई फोरकास्ट हैं, कई एनालिसिस हैं। उसमें दोस्तों अगर आप देखें तो कहा जाता है भारत में 2026 में 17.2 बिलियन का रिलीजियस टूरिज्म या फेथ बेस्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का मार्केट है, और ये 2036 यानी 10 साल में बढ़ के करीबन करीब $47 बिलियन का हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें डोमेस्टिक नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। अयोध्या में अगर आप देखें तो 2024 में अयोध्या जी में 164 मिलियन विजिटर्स आए हैं, 16.5 करोड़। वाराणसी में 11 करोड़ सालाना आते हैं, मथुरा वृंदावन में 9 करोड़ आते हैं। और दोस्तों 60% ऑफ इंडिया का टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म है, फेथ बेस्ड टूरिज्म है, जो कि पूरे के पूरे शहर की इकोनॉमीज को सस्टेन करता है। पाकिस्तान दोस्तों अगर आप देखें तो क्लियरली कह रहा है हमको टूरिज्म चाहिए इस प्रकार के नए नाम से। पाकिस्तान दोस्तों 170 से अधिक हिस्टोरिकल साइट्स को रिस्टोर कर रहा है, जिनमें से 101 गुरुद्वारा हैं और कई मंदिर हैं। दोस्तों वो ओल्ड गेट्स, मार्केट, म्यूजियम सबको रिवाइव कर रहा है। टूरिज्म हाईवे वाघा हेरिटेज कॉरिडोर में बनाना चाह रहा है। पंजाब को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में दिखाना चाहता है। क्यों, आखिरकार लाहौर ही क्यों? कारण बड़ा सरल है। आप यहां पे देख रहे हैं अमृतसर है, उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर लाहौर है। और अमृतसर दोस्तों अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट रिलीजियस टूरिज्म मैग्नेट है। 3 करोड़ टूरिस्ट अमृतसर एनुअली आते हैं। तो पाकिस्तान देख रहा है अगर वहां तक आ रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट भी पाकिस्तान आ गए तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे ये पूरे के पूरे डेवलपमेंट को हमको इस दृष्टिकोण से देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रियलिटीज नहीं बदलता, माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन जब तक वहां पे होता है, बाकी सब कुछ जो वो कर रहा है वो सब और सब बस और बस एक पाखंड है। बाकी दोस्तों आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।